हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये प्यारी सी पेपा पिग राखी। देखने में बहुत खूबसूरत है, बनाने में इजी है। इसे आप अपने बच्चे के लिए बना सकती हैं। पेपा पिग बनाने के लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं। ब्लैक कलर आई बनाने के लिए लिया है और रेड कलर मैंने ड्रेस बनाने के लिए लिया है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में इस पेपा पिग को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम पेपा पिग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। इस तरह से उंगली पर धागा लपेट करके पीछे वाले धागे को क्रोशे पर इस तरह से ले लेंगे, उंगली से धागा निकाल देंगे और एक चेन बना करके इसको फिक्स कर देंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे। इसके बाद इस रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गई है, 2, 3, 4, 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो इसमें धागा लटक रहा है इस रिंग में, उसको इस तरह से पकड़ करके हम खींच देंगे। रिंग छोटी हो जाएगी और इसका सबसे पहले वाली हमारी सिंगल क्रोशिया है, वहाँ पर हम इस तरह से क्रोशिया डाल करके स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे। एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हर एक सिंगल क्रोशिया में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 6 सिंगल क्रोशिया पहले बनाई थी, अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। एक एक सिंगल क्रोशिया में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। दो बार बना चुके हैं, ये हो गया तीसरी बार। ये चौथी बार, ये पांचवी बार, और ये छठी बार। छह बार सिंगल क्रोशिया बना करके जो सबसे पहले वाली सिंगल क्रोशिया हमने बनाई है उससे इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे पहली वाली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया और दूसरी वाली सिंगल क्रोशिया में 1 सिंगल क्रोशिया। फिर पहली वाली में 2 सिंगल क्रोशिया और दूसरी वाली में 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाएंगे थर्ड राउंड, तो हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। राउंड के लास्ट तक हम आ गए हैं। अब पहले वाली जो सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और फिर हम अगली चेन में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया और इसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया। फिर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया, यानी कि हमें 6 सिंगल क्रोशिया बढ़ाने हैं। अब हमारे पास 18 से 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। हर बार हमें क्या करना है कि पहले एक स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है और इसके बाद वाली 2 स्टिच में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ हम लास्ट तक आ गए हैं। पहली वाली सिंगल क्रोशिया को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे। अब हर एक चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 24 सिंगल क्रोशिया पहले बनाई है इंक्रीज करके, अब हमें 24 ही सिंगल क्रोशिया बनानी है। अभी मैं आपको 24 सिंगल क्रोशिया बना करके दिखाती हूँ। यहाँ पर 24 सिंगल क्रोशिया हम बना चुके हैं। अब क्या करना है, एक चेन बनानी है और इसके बाद हमें 5 स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये वाला भाग बनाना है, आगे का थोड़ा नोक वाला, तो हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये होगी 1 सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4 और ये 5।
5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसको इस तरह से पलट लेंगे। फिर 5 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। अब इस बार हम एक डिक्रीज करेंगे सिंगल क्रोशिया, तो ये वाली छोड़ देंगे, इसको स्किप करके इसके बाद वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस बार हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेकर के धागा कट कर देंगे। अब हमें इसके कान बनाने हैं ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6, ये देखिए यहाँ से 6, 1 2 3 4 5 6, छठी वाली स्टिच पर हम इस ऊल को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें कान बनाने हैं, तो यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। पहली चेन को छोड़ करके दूसरी वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी वाली चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाली चेन में भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि एक चेन ज्वाइन करने के बाद हमने बनाई थी, वहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद अगली वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। फिर एक अगली चेन में हम फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके बाद हम बनाएंगे 5 चेन। पिछले में मैंने 4 चेन बनाई थी, जोड़ने के बाद एक चेन बनाई थी, उसके बाद 4 चेन बनाई थी। यहाँ पर हम 5 चेन बनाएंगे। तो ये हो गई 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद तीसरी वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथी वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और पांचवी वाली चेन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद अगली वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। इस तरह से ये 2 कान बन करके तैयार हो गए। यहाँ पर एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। अब इस धागे को पीछे की ओर नीडल की हेल्प से हाइड कर लेंगे। अब हम बनाएंगे इसका आगे वाला नाक वाला हिस्सा यहाँ पर बना। फिर से हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। ये मैजिक रिंग को फिक्स कर देंगे एक चेन बना करके, फिर एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिर से 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। छह सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो रिंग का धागा है इसको पकड़ के हम खींच लेंगे, रिंग छोटी हो जाएगी। ये जो सबसे पहले वाली सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और इसके बाद हर एक सिंगल क्रोशिया पर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 6 सिंगल क्रोशिया हैं तो 6 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया हमने कंप्लीट कर लिए। जो पहली वाली सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेंगे और एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। अब हम इसके हाथ बनाएंगे। हाथ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे और इसके बाद हम बनाएंगे 5 चेन। 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद हम 3 चेन और बनाएंगे। 2 3 चेन जो हमने बनाई है इसमें पहली वाली चेन स्किप करके दूसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच हम जो पांचवी हमारी 5 चेन बनाई है उसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे
अब फिर से जो है हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। एक चेन स्किप करके 2 चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, 2 चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और तीसरी स्लिप स्टिच जहाँ पर हमने 5वीं वाली चेन है वहाँ पर बनाएंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन हम फिर से बनाएंगे। पहली चेन स्किप करके दूसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और 5वीं वाली जो चेन है जहाँ पर हमने 2 चेन में बनाया स्लिप स्टिच, वहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब ये 5वीं वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ने के बाद जो शुरुआत की 4 चेन हैं, इन चारों चेन में हम एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3 और ये हो गई 4। अब एक चेन बना करके हम धागा कट कर लेंगे। इन दोनों धागों को पहले आपस में बांध देंगे और फिर इसे पीछे की ओर हाइड कर देंगे नीडल या क्रोशिया की हेल्प से। ये इस तरह से हमारा एक हाथ बन गया है। अभी दूसरा बना करके आपको दिखाती हूँ। अब हम पैर और जूते बनाएंगे। इसके लिए हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। पहले स्लिप नॉट बनाने के बाद 6 चेन बनाएंगे, 3 4 5 और ये 6। एक चेन स्किप करके 5 चेन में हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम जूते के लिए दूसरा कलर लगाएंगे। जूते बनाने के लिए हम ब्लैक कलर लगाएंगे। इस तरह से इसको लगाएंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में। यहाँ पर हमें 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये एक हो गई, ये बीचों बीच वाले होल से यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। आखिरी वाले होल से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमारे पास 4 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। एक चेन बनाएंगे और फिर इसी जगह पे जो हमने बनाई है सिंगल क्रोशिया आखिरी वाली, वहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हो गई एक सिंगल क्रोशिया और ये हो गई दूसरी सिंगल क्रोशिया। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा पैर भी बनाएंगे।